राजस्थान के एक छोटे से गांव जोधपुर के पास में रहता था एक युवक, नाम था रंजीत। वह एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके दिल में इतिहास की किताबों से निकली वीरता की कहानियां बसी हुई थी। रंजीत की उम्र थी करीब 25 साल और वह अपने पिता की तरह ऊंटों का व्यापार करता था। गांव के लोग उसे रण कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह हमेशा चुनौतियों से लड़ने को तैयार रहता। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, एकाकीपन। उसकी मां की मौत बचपन में हो गई थी और पिता अब बूढ़े हो चले थे। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, रंजीत अपने ऊंटों के साथ रेगिस्तान की ओर निकला। मुगल सेना की अफवाहें थी कि वे राजपूत किलों पर हमला करने वाले थे। गांव के सरदार ने रंजीत को जासूसी का काम सौंपा था, रेगिस्तान में छिपे हुए पुराने खंडहरों की ओर जाकर देखना कि कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं। रंजीत को डर लगता था, लेकिन वह जानता था कि यह उसके गांव की सुरक्षा के लिए जरूरी है। रेगिस्तान की रेत उसके पैरों तले सरसराती थी और दूर दूर तक सिर्फ बालू के टीले और पुराने खंडहर दिखाई देते थे। ये खंडहर सदियों पुराने थे, शायद सिंधु घाटी सभ्यता के समय के, जहां कभी शहर बसे हुए थे, लेकिन अब सिर्फ भूतिया साए बाकी थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवा ठंडी हो गई। रंजीत ने एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने का फैसला किया। पेड़ की जड़ें रेत में गहरी दबी हुई थी और उसके पास कुछ पुराने पत्थरों के ढांचे थे जो किसी मंदिर या किले के अवशेष लगते थे। वह बैठा और अपनी थैली से रोटी निकालकर खाने लगा। अचानक हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई। रंजीत ने चौंक कर इधर-उधर देखा। दूर से एक आकृति दिखाई दी, एक महिला लंबे बालों वाली जो रेत पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे चांद की रोशनी में कोई रहस्य छिपा हो। रंजीत का दिल धड़क उठा। क्या यह कोई भूतनी है? गांव में ऐसी कहानियां सुनाई जाती थी, रेगिस्तान में खोई हुई आत्माएं जो रात में घूमती हैं। लेकिन रंजीत ने खुद को समझाया, यह सिर्फ थकान का वहम है। शायद कोई यात्री महिला है। रंजीत धीरे धीरे उस आकृति की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, महिला ने सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद चमक रही थी, लेकिन करीब से देखने पर रंजीत को एहसास हुआ कि यह चांदनी की रोशनी का प्रतिबिंब था, या शायद उसकी आंखों में कोई बीमारी। महिला की पोशाक पुरानी लग रही थी, सुनहरी साड़ी जो रेत से सनी हुई थी। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, जैसे कई दिनों से संवारे न गए हों। कौन हो तुम? रंजीत ने कांपती आवाज में पूछा। महिला ने मुस्कुराकर कहा, मैं मीरा हूँ, इस रेगिस्तान की बेटी। तुम कौन हो जो रात के इस समय यहाँ भटक रहे हो? उसकी आवाज में एक मिठास थी, लेकिन साथ ही एक उदासी। रंजीत ने अपना परिचय दिया और पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है। मीरा ने बताया कि वह एक राजपूत राजकुमारी है जो मुगल सेना से भागकर यहाँ छिपी हुई है। उसके पिता का किला मुगलों ने घेर लिया था और वह अकेली बच निकली थी। लेकिन रास्ते में उसके साथी खो गए और अब वह भूखी प्यासी यहाँ बैठी है। रंजीत को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर उसका दिल पिघल गया। वह भावुक हो उठा। एक अकेली महिला रेगिस्तान के बीच में, कितना डरावना होगा। रंजीत ने अपनी थैली से पानी और रोटी निकाली और मीरा को दी। जैसे ही मीरा ने खाना लिया, उसके हाथ कांप रहे थे। रंजीत ने महसूस किया कि मीरा की त्वचा ठंडी थी, जैसे बुखार हो। तुम बीमार लग रही हो, उसने कहा। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, रास्ते में मुझे बिच्छू ने काट लिया था। दर्द सहन नहीं हो रहा। रंजीत को थोड़ा डर लगा, रेगिस्तान में बिच्छू का जहर जानलेवा होता है। लेकिन वह बहादुर बनकर रहा और बोला,
मैं तुम्हें गांव ले चलूंगा, वहाँ वैद्य है। मीरा ने मना कर दिया, नहीं, मुगल जासूस हर जगह हैं। अगर वे मुझे पकड़ लेंगे तो मेरे परिवार का अंत हो जाएगा। रंजीत की छाती में एक अजीब सा भय पैदा हुआ, क्या वह खुद खतरे में पड़ रहा है। दोनों पेड़ के नीचे बैठे रहे। चांदनी रात में रेगिस्तान चमक रहा था, लेकिन हवा में एक ठंडक थी जो हड्डियां चीर रही थी। मीरा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह बताती गई कि कैसे उसके पिता राजा विक्रम सिंह मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए। मीरा की मां ने उसे बचाने के लिए गुप्त रास्ते से भेजा था। मैंने अपनी आंखों से अपना घर जलते देखा, मीरा ने रोते हुए कहा। मेरे भाई की लाश रेत पर पड़ी थी। रंजीत की आंखें नम हो गईं। वह खुद भी युद्ध की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था, लेकिन यह सच्चाई इतनी करीब थी कि उसका दिल दुख से भर आया। जैसे जैसे मीरा बोलती गई, रंजीत को लगने लगा कि वह उससे जुड़ रहा है। मीरा की आवाज में एक जादू था, भावुक लेकिन मजबूत। लेकिन बीच बीच में मीरा की आंखें चमक उठती, जैसे कोई आंतरिक आग हो। रंजीत को डर लगता कि कहीं यह सब झूठ तो नहीं। रेगिस्तान में धोखेबाज यात्री होते हैं जो लोगों को लूटते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? उसने पूछा। मीरा ने अपनी बाजू से एक सोने का कंगन निकाला और दिखाया। उस पर राजपूत प्रतीक चिन्ह था। यह मेरे पिता का है। अगर झूठ है तो मैं मर जाऊं। रंजीत शांत हो गया, लेकिन उसके मन में एक हल्का सा भय बना रहा। रात गहराती जा रही थी और दूर से भेड़ियों की आवाजें आ रही थी। रात के दूसरे पहर में मीरा ने रंजीत से उसके जीवन के बारे में पूछा। रंजीत ने बताया कि कैसे उसकी मां की मौत ने उसे तोड़ दिया था। वह भी रेगिस्तान में खो गई थी। एक तूफान में मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। दुख सबको छूता है रण, लेकिन इससे हम मजबूत बनते हैं। उस स्पर्श में एक गर्माहट थी जो रंजीत को भावुक कर गई। वह सोचने लगा कि शायद मीरा उसके जीवन में आई कोई रोशनी है। लेकिन तभी अचानक हवा तेज हो गई। रेत उड़ने लगी और दूर से कुछ छायाएं दिखाई दी। रंजीत ने चौंक कर देखा, क्या मुगल सैनिक हैं? मीरा डर गई। वे आ गए। भागो! दोनों खंडहरों के पीछे छिप गए। दिल की धड़कनें तेज हो गई। रंजीत का हाथ कांप रहा था, लेकिन वह मीरा को बचाने के लिए तैयार था। कुछ देर बाद पता चला कि वह सिर्फ ऊंटों का झुंड था, लेकिन उस पल का डर दोनों को करीब ले आया। मीरा ने रोते हुए कहा, मैं अकेली नहीं रह सकती, तुम मेरे साथ चलोगे? रंजीत ने हाँ कहा, लेकिन उसके मन में संदेह था, क्या यह सब एक जाल है? ऐतिहासिक कहानियों में ऐसे धोखे होते हैं जहां महिलाएं जासूस बनकर आती हैं। सुबह होने से पहले मीरा सो गई। रंजीत जागता रहा, उसकी रक्षा करता हुआ, लेकिन उसके मन में विचार घूम रहे थे। क्या मीरा वाकई राजकुमारी है या कोई चोरनी? उसने मीरा की थैली चुपके से देखी। उसमें कुछ पुराने सिक्के और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, प्रिय मीरा, मुगलों से सावधान रहना। तुम्हारा भाई विक्रम। रंजीत को राहत मिली, लेकिन साथ ही डर भी लगा। अगर मुगल आए तो वह क्या करेगा? वह एक साधारण आदमी था, योद्धा नहीं। सुबह हुई और दोनों गांव की ओर चले। रास्ते में मीरा ने गाने गाए पुराने राजस्थानी लोकगीत जो प्रेम और वीरता की कहानियां कहते थे। रंजीत भावुक हो गया। उसे लगने लगा कि मीरा उसके लिए बनी है। लेकिन गांव पहुंचते ही मुसीबत आ गई। सरदार ने बताया कि मुगल जासूस गांव में घुस आए हैं। मीरा को देखकर सरदार संदेह में पड़ गया। यह कौन है? रंजीत ने सब बता दिया। लेकिन तभी एक जासूस ने मीरा को पहचान लिया। यह राजकुमारी है।
पकड़ो इसे। अब कहानी में ट्विस्ट आया। रंजीत और मीरा को भागना पड़ा, रेगिस्तान में फिर से छिपते हुए। मीरा की तबीयत बिगड़ रही थी, बिच्छू का जहर फैल रहा था। रंजीत ने जड़ी बूटियां ढूंढी, लेकिन डर था कि मीरा मर जाएगी। मुझे छोड़ दो रण, तुम्हें क्यों खतरे में डालूं? मीरा ने कहा। लेकिन रंजीत रो पड़ा। नहीं, तुम मेरी जिंदगी हो अब। यह भावुक पल था जहां प्रेम उभरा, लेकिन भय भी था, मुगलों का पीछा। वे एक पुराने किले में छिपे। रात में मीरा की आंखें फिर चमकी, लेकिन अब रंजीत समझ गया कि यह बुखार की वजह से था। मीरा ने अपनी आखिरी इच्छा बताई, अगर मैं मरूं, तो मेरे पिता की कब्र पर फूल चढ़ाना। रंजीत का दिल टूट गया। अंत में मुगल सैनिक मिल गए। रंजीत ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन घायल हो गया। मीरा ने एक छिपे हुए हथियार से एक सैनिक को मारा। वे बच निकले, लेकिन मीरा की मौत हो गई। रंजीत ने उसे रेगिस्तान में दफनाया, उसी पेड़ के नीचे जहां वे मिले थे। सालों बाद रंजीत एक योद्धा बना, लेकिन उसकी यादें हमेशा भावुक और डरावनी रहीं।